मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, आपको नोटबंदी में लंबी लाइनों में लगाया, ये कहकर कि करप्शन खत्म करेंगे। क्या करप्शन खत्म हुआ? नहीं हुआ। बल्कि मेरी माताएं बहनें तो जानती हैं कि बहू बेटी के लिए जो अलग से छुपा करके रखा था वो भी बीजेपी वालों ने सारा निकलवा लिया। बात से भी सहमत हो गए? किसान कमजोर, नौजवान कमजोर, फौजी मायूसियत झेल रहा है और बीजेपी कह रही है हर हर मोदी, घर घर मोदी। कांग्रेस का आपने हाल देख लिया जींद में। जींद के चुनावों का रिजल्ट किनको पता है? नौजवानों, तुमने देखा जींद में कि नहीं देखा? सबसे बड़ा कैंडिडेट था इनके पास, जो सबसे बड़ा कैंडिडेट था रणदीप सिंह सुरजेवाला। उससे बड़ा कैंडिडेट नहीं था राहुल गांधी का जमा खास निजी दोस्त, और जमानत जब्त होने से भी 200 वोट ज्यादा मिले उनको, नहीं तो जमानत जब्त हो जाती। इसका मतलब कांग्रेस के उस इतिहास को, जब 2G घोटाले हो रहे थे, 3G घोटाले हो रहे थे, जीजाजी के घोटाले हो रहे थे, कोयला के घोटाले हो रहे थे, कॉमनवेल्थ के खेलों के घोटाले हो रहे थे, उस कांग्रेस को भी ये देश की जनता भूली नहीं। हरियाणा व्यवस्था परिवर्तन चाहता। और आपसे पूछता हूं मैं, जागरूक मतदाता मेरे भाई, नौजवान खड़े हो, पीछे पढ़े लिखे, रतनलाल कटारिया हमने बना करके भेजा MP। क्या कभी रतनलाल कटारिया को आपने बोलते हुए देखा पार्लियामेंट? देखा भाई? ढीले ढीले मत बताओ, बताओ देखा है क्या? क्या कभी आपने इससे पहले शैलजा को बोलते हुए देखा था पार्लियामेंट? क्या कभी आपने अश्विनी चोपड़ा को बोलते हुए देखा पार्लियामेंट? क्या रतनलाल इसको कौशिक साहब को देखा, सोनीपत वाले MP को? मगर मैं गर्व से कह सकता हूं कि दुष्यंत चौटाला को आपने पार्लियामेंट में बोलते हुए। हरियाणा के 10 सांसद हैं और एक सांसद ने केवल मात्र आपकी आवाज उठाई। क्या आपको गूंगे बहरे सांसद चाहिए? क्या आपको हक और हुकूक से अपनी आवाज बुलंद करने वाले, हरियाणा की आवाज बुलंद करने वाले सांसद? बीजेपी को हरियाणा नहीं चाहिए। बीजेपी को यूपी की 80 सीटें प्यारी हैं, बिहार की 40 सीटें प्यारी हैं। ये आपको गाड़ी की स्टेपनी समझते हैं कि अगर देश में माहौल होगा तो हरियाणा वाले भी कहा जाएंगे ये भी साथ हमें जिता ही देंगे, 8 जिता दें। इस बार गाड़ी की स्टेपनी बनना चाहते हो या रेल का इंजन बनना चाहते हो, ये तय करो। अगर रेल का इंजन बनना है यानी पार्लियामेंट में अपनी सारी बातें मनवानी है देश की, तो फिर आज एक होने की जरूरत है। अकेले एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, हमें 10 क्वेश्चन चुन करके भेजने पड़ेंगे। हरियाणा में हालात बदले में आप लोगों से, उसके लिए लोकसभा का एक एक कीमती वोट, एक मौका बीजेपी पार्टी को देने का काम करो। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के सपने पूरे। और आने वाले समय में जब लोकसभा की ज्यादा सीटें आप जीतोगे तो फिर आपकी सरकार हरियाणा में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आज लहर चली है चारों तरफ कि बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो दुष्यंत चौटाला है, जननायक जनता पार्टी। साथियों, आप राज बनाओ। पहले दिन मुख्यमंत्री की शपथ हम बाद में लेंगे, किसान और गरीब का कर्जा माफ करेंगे। आपने कहा भाग सिंह जी ने, और बड़ा वैलिड पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं है मेरे भाइयों को, हरियाणवियों। आप पंचकुला चले जाओ, आप गुड़गांव चले जाओ, ये पूछते कहां से आए, आप बताओगे भी मैं तो फलाना गांव से, काल का हल्के से आया हूं। अरे नहीं भाई, तुम तो लोकल हो। रिजेक्ट कर दिया जाता है हरियाणवी नौजवान। यूपी का आता है, बिहार का आता है, नौकरी मिल जाती है। ये बात ठीक है? दुष्यंत को CM बनाओ। हरियाणा का प्राइवेट सेक्टर है, 12 लाख नौकरियां हैं जो बाहर के लोग ले बैठे हैं। आप जब प्राइवेट फर्म में जाओगे, दुष्यंत चौटाला के राज में 75% आरक्षण हरियाणवी नौजवान को दिलवाने का काम करेंगे। मैं आपको ऑर्डर बूढ़ा बूढ़ी की पेंशन बढ़ाएंगे और पेंशन की उम्र कम करेंगे, 55 साल महिला की और पुरुष के 58 साल का देना। ट्यूबवेल का कनेक्शन आज कितने का पड़ता है? 2, 2.5, 3 लाख का। ठीक बात है कि नहीं? सहमत हो मेरी बात से? आप दुष्यंत का राज बढ़ाओ, ट्यूबवेल के कनेक्शन का एक भी पैसा किसान को नहीं देना पड़ेगा। बातें बहुत सी,
भी आ रही है, मैं लंबा अर्सा नहीं लूंगा। हम जाट को और नॉन जाट को लाने नहीं आए, हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारने आए हैं। हम सरकारी स्कूल ऐसे बना देंगे 5 साल में कि आप कहोगे गर्व से कि हरियाणा में हम अपने बच्चों को प्राइवेट में नहीं बल्कि सरकारी में। हम हिंदू मुसलमान को नहीं लगाएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलेंगे, हॉस्पिटलों को बेहतर करेंगे, हम सुरक्षा को बढ़ाएंगे। आज खट्टर ने कहा कि 10 बजे के बाद माताएं बहनें अकेली बाहर ना निकले। मैं कहता हूं आप दुष्कर्म को बढ़ाओ, 10 बजे के बाद माताओं को चिंता नहीं होगी, बदमाशों को चिंता। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।